हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो लेकर आया हूं। यदि फ्रेंड्स आप एक ही वीडियो से पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स इस वीडियो में 15 ऐसे टॉपिक्स बताया गया है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कम्प्लीटली समझ सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स टॉपिक 1, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे, यदि आप न्यू पेज ले चुके हैं, न्यू पेज कंट्रोल एन से लेना बहुत आसान है। तो जब आप न्यू पेज ले लेते हैं तो टॉपिक नंबर 1 है सबसे पहले पेज सेटअप या फिर लेआउट। पेज सेटअप और लेआउट दोनों फ्रेंड्स सेम है, आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए लेआउट लेटेस्ट वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। पेज सेटअप आपके पुराने वर्जन यदि 2007 2010 वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पेज सेटअप दिखता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेआउट पे जाएंगे। ओके, पेज सेटअप पे अब हम यहाँ से इसको एरिया को जूम कर लेते हैं। फ्रेंड्स पेज सेटअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, आप इस डॉक्यूमेंट को कितने बड़े पेपर पे या कितने बड़े शीट पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके वजह से आपको सबसे पहले पेज सेटअप करना चाहिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका एरिया, उसका साइज क्या है। जैसे आपको घर बनाना होता है तो पहले आप ज़मीन डिसाइड करते हैं कि आपका कितना बड़ा ज़मीन है, उस पर कैसा घर बनाएंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स पेज सेटअप होता है, कितना बड़ा पेज है उस पर किस तरह से आप डेटा सेट करेंगे जिससे आपका एक परफेक्ट प्रिंट आउट निकले, अच्छा लगे, देखने में प्रोफेशनल लगे। तो चलिए हम लेआउट पे बात करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आता है यहाँ पे ऑप्शन मार्जिन। आप मार्जिन देखिए, तो ज़्यादातर मैं मार्जिन को नैरो रखता हूँ। नैरो रखने का यह फ़ायदा है कि जो पेज का जो साइड में होता है उसका कितना गैप के बाद टाइपिंग स्टार्ट हो। यदि आप नॉर्मल रखते हैं, यदि आपको कोई बाइंडिंग करना है, बुक बाइंडिंग करना है, तो आप गैप देख लीजिए कि आपको कितना मार्जिन रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए ये मार्जिन है, यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होगा। ओके, इस जगह से टाइपिंग स्टार्ट होगा। यदि हम मार्जिन को कम कर लेते हैं तो इस तरह से, तो टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब इतना गैप रहेगा। इससे क्या होगा, पहला फ़ायदा है कि यदि आपका पेज प्रिंट होगा तो कोई वर्ड कटेगा नहीं। यदि आपको बाइंडिंग करना है, बुक बाइंडिंग करना है, तो आप इसको मार्जिन को ज़्यादा रख लीजिए। देखिए कि कितना मोटा बुक है, कितना स्टेपलर या कितना बाइंड होगा तो कितना हमारा यहाँ पे छिप जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मार्जिन को सेट करते हैं कि हमारा मार्जिन कितना चाहिए। तो नॉर्मल यदि आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना है तो आप नैरो रखिए, परफेक्ट है, साइज सही है। यदि बाइंडिंग वगैरह करना है तो नॉर्मल या फिर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नैरो रख लेते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। आप पेज को सीधा में रखना चाहते हैं जो टाइप कर रहे हैं, या फिर लैंडस्केप में चौड़े में टाइप करना चाहते हैं। यदि आपका डिजाइन चौड़े के लायक है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से आप रखेंगे यहाँ पर लैंडस्केप, या पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में ही फ़र्क है कि आपको सीधा रखना है या फिर चौड़े में रखना है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आता है साइज, जो मैंने सबसे पहले आपको इस बारे में बताया था, साइज। तो आप देख लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर लेटर मिलेगा, लेकिन जो भी पेपर यूज़ किया जाता है मार्केट में वो ज़्यादातर पेपर A4 यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड में भी ज़्यादातर यही पेपर यूज़ किया जाता है, A4 इंटरनेशनल पेपर माना जाता है A4 को। बाकी अपने हिसाब से A3 लीगल, जैसे कि कचहरी वगैरह में लीगल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से पेज को सेट कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा पेज पे प्रिंट करना है, या फिर मोर पेपर साइज पे जाके आप यहाँ से टाइप करके भी पेपर को साइज को सेट कर सकते हैं, पेपर साइज को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से लेआउट पे भी जाकर आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हुआ पेज साइज या पेपर साइज कि आपको कैसा रखना है। ओके, ठीक है। उसका फ्रेंड्स आता है ब्रेक। यदि आपको बिल्कुल इस पेज में इतना ही टाइप करना है और सीधे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो जो मेन ऑप्शन है पेज लेआउट का, जो सबसे ज़्यादा काम आता है, वो मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आप चाहते हैं कि पेज आपका वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो आपका पेज, एक ही पेज पे डबल हिस्से में बट जाए, तो आप इस तरह से 2 कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक पेज आपका 2 हिस्से में बट जाएगा। तो जब एक तरफ से टाइपिंग खत्म हो जाएगा तो दूसरी साइड से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कॉलम यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि एक ही पेपर पर 2 भागों में बटा होता है। आप लेफ्ट राइट अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया सेट कर सकते हैं। तो 1 पेज तो हम 1 रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ
पेज सेटअप या पेज लेआउट, जहां पर आप अपने पेपर को सेट करते हैं, अपने लेआउट को सेट करते हैं टाइपिंग करने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाने से पहले। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक है हमारा पेज नंबर। अब पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर आपको मिलेगा इंसर्ट पे जाके, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा पेज नंबर। पेज नंबर फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। यदि आप मल्टी पेज का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई बुक्स या कोई फाइल बना रहे हैं, तो उस पर आपको पेज नंबर लगाना जरूरी होता है, जिससे आप पहचान सके कि कितना नंबर पेज है, पेज के सीरियल को पहचान सके। आप जानते होंगे पेज नंबर पे फ्रेंड्स आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टॉप, बॉटम, पेज, मार्जिन, करंट पोजीशन आपको अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ डिजाइन पहले से दिया बाय डिफ़ॉल्ट कि आप किस साइड में पेज नंबर को रखना चाहते हैं। लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे, किस साइड में आप रखना चाहते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं बॉटम पे जाते हैं और इस तरह से क्लिक कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 लग गया इस तरह से हेडर फुटर में। ओके, अब बाकी यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे फिर से जाते हैं हम, पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर। ओके, तो फॉर्मेट पेज नंबर पे आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर नंबर और फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपको रखना कैसे है। 1 2 3 में रखना है, -1 2 3 में रखना है, ABC में रखना है, कैपिटल में रखना है, रोमन में रखना है। जैसे भी आपको रखना है वैसे में आप रख सकते हैं, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में। ज़्यादातर तो इंडिया में 1 2 3 ही यूज करते हैं। उसका फ्रेंड्स आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ है 50 पेज तक, आप चाहते हैं कि 51 से स्टार्ट किया जाए, तो आप यहाँ से 51 टाइप करके 51 टाइप करके ओके करेंगे तो 51 से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या काम कर रहा है, तो हम जाएंगे लेआउट पे और यहाँ से पेज ब्रेक पे जाकर यहाँ से पेज मार्जिन करेंगे तो 51, नेक्स्ट नीचे आएंगे तो 52। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इंसर्ट पे जाकर पेज नंबर पे जाकर पेज सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाकर यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से रिमूव पेज नंबर करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, पेज नंबर को हटा सकते हैं। तो काफ़ी आसान है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर को लगाना। तो फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स जो तीसरा टॉपिक है वो है पेज कलर, ठीक है। आप अपने हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज कलर को भी दे सकते हैं। यदि आपके पास वैसा सीट नहीं है कलरफुल और आपके पास प्रिंटर है कलरफुल, तो आप यहाँ पर पेज कलर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमें जाना होगा डिजाइन पे। हो सकता हो कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन है कुछ और हो, तो हो सकता है कि डिजाइन पे वो ना मिले, तो आप ढूंढ लीजिएगा, आपको पेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं डिजाइन पर जाकर पेज कलर। आप यहाँ से पेज कलर पे जाकर अपने हिसाब से पेज कलर दे सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये डिजाइन में भी देना है तो पेज कलर पे जाकर फिल इफेक्ट पे जाकर आप अपने हिसाब से 2 साइड 3 साइड में जैसे भी आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लेआउट के बारे में आपको पहले बताया था, तो हम यहाँ से इसको मार्जिन को पोर्ट्रेट कर देते हैं, डिजाइन, पेज कलर, फिल इफेक्ट। ओके, अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से अलग अलग कलर भी मैच करा सकते हैं, डायमंड वगैरह जैसे फॉर्मेट चाहिए, कॉर्नर वगैरह आप सेट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। उसके बाद टेक्सचर में जाकर आपको जैसा भी फील लगता है कि आपको जैसा अच्छा लगता है आप हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हो जाएगा डिजाइन में। फिर फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो पिक पैटर्न में मिल जाएगा, पैटर्न कलर कैसा रखना है, ब्लू में जैसा रखना है आप वैसा रख सकते हैं, डॉट में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर से फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप अपने पेज को और भी कलरफुल बना सकते हैं और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स होता है पेज कलर, जो काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज कलर को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक है फ्रेंड्स हेडर एंड फूटर। बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है यदि आपके पास मल्टी पेज का डॉक्यूमेंट है तो। कैसे काम करता है चलिए आपको बताता हूँ। इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर हेडर एंड फूटर। हेडर का मतलब है पेज के सबसे ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, और फूटर का मतलब है पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा। यदि फ्रेंड्स आपके पास कोई काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, 10 पेज, 5 पेज, 20 पेज का या फिर 2 पेज का भी, लेकिन आप चाहते हैं कि हर पेज पे एक अलग
आपका ब्रांड नेम हो, आपका कंपनी नेम हो, लेकिन आप एक ही जगह पर टाइप करें और सभी जगह पर ऑटोमेटिक वो डिजाइन हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेडर। हेडर और फुटर सेम है, हेडर ऊपर के लिए और फुटर नीचे के लिए, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम है। तो चलिए हम यहाँ पर हेडर पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, कोई एक डिज़ाइन यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल पे हम दे देते हैं CTech कंप्यूटर एजुकेशन। CTech कंप्यूटर एजुकेशन हमने यहाँ पर दे दिया। होम पे जाकर इसका साइज़ वगैरह को भी हम इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप देखे होंगे कि हमने सिर्फ एक जगह पे टाइप किया है अभी CTech कंप्यूटर एजुकेशन, बट आप नेक्स्ट पेज पे भी आएंगे, या पेज को हम छोटा कर देते हैं आपके सामने, नेक्स्ट पेज पे भी आएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पेज पे टाइप हो गया। यदि हम इंसर्ट पे जाकर और लेआउट पे जाकर और यहाँ से पेज ब्रेक भी करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, तीसरा पेज भी, तो आप देख सकते हैं कि तीनों पेज पे ऑटोमेटिक टाइप हो गया। तो यदि कोई भी डिजाइन, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी नेम, टैक्स वगैरह टाइप करते हैं हेडर फुटर के अंदर, तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो सब पे ऑटोमेटिक लगता जाएगा। आपको हर जगह ये डिजाइन टाइप करने का और लिखने का ज़रूरत नहीं है। सब पे हेडर और फुटर पे, ठीक है। इस तरह से एडिट हेडर भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर और फुटर किस लिए यूज किया जाता है। हेडर यूज किया जाता है पेज के ऊपर। यदि हम वही फुटर लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर फुटर सेलेक्ट करते हैं, तो आपका पेज के नीचे यहाँ पर डिजाइन आता। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडर किस लिए यूज किया जाता है और फुटर क्या होता है। हेडर फुटर मतलब किस लिए यूज किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, 5वां टॉपिक है हमारा इंसर्ट टेबल। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फीचर्स है इंसर्ट टेबल। टेबल को बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यदि टेबल का ऑप्शन शायद ना होता तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा अधूरा लगता है वर्ड। ओके, तो इंसर्ट टेबल के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर फीचर्स मिलता है टेबल का। पहले के वर्जन में इस तरह से ड्रा करके जैसे आप ड्रा करेंगे टेबल डिजाइन हो जाता है, ऐसा नहीं था, अब आया है। तो इंसर्ट टेबल पे आप जाएंगे, यहाँ पर ड्रा टेबल एंड इंसर्ट टेबल। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कॉलम एंड रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं, बट हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे मिलता है नंबर ऑफ कॉलम, कि आपको कितना कॉलम चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 10 कॉलम। नंबर ऑफ रो, तो हमें रो चाहिए यहाँ पर 20। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने टाइप कर दिया और सिर्फ हम यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टेबल डिजाइन हो गया। अब फ्रेंड्स, हम सिंगल टेबल के जो कॉलम साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लिक करके और इस तरह से इसका वैल्यू कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम को भी और रो को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैनुअली कर सकते हैं एडजस्ट कि आपको कितना बड़ा साइज चाहिए। ओके, इसमें इस तरह से सिलेक्ट करके हम कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसा आपको कलर चाहिए आप वैसा कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यदि आपको कोई इरेज करना हो तो आप इरेज वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं लेआउट पे। ऐसे हम बाहर क्लिक करेंगे, जैसे बाहर हम क्लिक कर लेते हैं तो आपको लेआउट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जब आप टेबल के अंदर क्लिक करके रखेंगे सिलेक्ट करके, तो आपको मिलेगा टेबल डिजाइन और लेआउट। ओके, तो डिजाइन से आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलरफुल इसको और दे सकते हैं, जैसा देना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कलर मिल जाएगा, आपको सेटिंग मिल जाएगा ये सब। अब चलते हैं लेआउट पे। लेआउट पे जाकर आपको यहाँ पे मिलता है बहुत सारे फीचर्स टेबल्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको इरेज का ऑप्शन मिलता है। तो चाहे तो हमें इसको इस बीच वाले लाइन को इरेज करना है तो हम जाएंगे इरेज को सिलेक्ट करेंगे, इरेजर को, और इस तरह से इसको क्लिक करके इरेज कर देंगे, ठीक है। हम इस तरह से सिंगल लाइन को इरेज कर सकते हैं।
यदि हमें बीच में ड्रा करना है लाइन को तो हम ड्रा टेबल पे जाएंगे और यहाँ से इस तरह से बीच में लाइन को भी ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इरेज से और ड्रा टेबल से और भी डिजाइनफुल और भी डिजाइन कर सकते हैं, अपने टेबल को अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर से क्लिक कीजिएगा, ड्रा का ऑप्शन हट जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप कोई टेबल बना रहे हैं और बाद में आपको लगता है कि वो एक रो तो कम पड़ गया, एक रो और हमें इसमें इंसर्ट करना चाहिए था, नीचे लाना चाहिए था, लेकिन ऊपर आपका डेटा टाइप है तो पूरा आप दोबारा से टेबल ड्रा नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, आपको नीचे ऐसे इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, यदि आपको लेफ्ट या राइट में कॉलम ड्रा करना है तो क्लिक कीजिए और राइट साइड में आपसे ड्रा हो जाएगा। यदि सिलेक्ट करके आप लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम। इस तरह से अबव करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। ऊपर की यदि आपको चाहिए तो आप अबव कर दीजिए, ऊपर भी एक यहाँ पर रो ड्रा हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। यदि आप फ्रेंड्स चाहते हैं डिलीट करना तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट पे जाकर डिलीट सेल कर सकते हैं। यदि आपको सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल, ठीक है, ओके, आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो इरेज करना ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद में इंसर्ट डिलीट कॉलम, यदि आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम हो गया। डिलीट रो और डिलीट टेबल, यदि आप चाहते हैं पूरा टेबल को डिलीट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल जेड करके वापस ले आते हैं लेआउट। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें स्प्लिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको बीच में अलग अलग काटना है तो स्प्लिट कर सकते हैं, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं सी टैग, ओके, लेकिन अब अलाइनमेंट बताते हैं आपको अलाइन टैग्स के बारे में। सी टैग लेकिन ये ऊपर की ओर है तो आप यहाँ से इसका लाइन सेट कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए, डाउन में चाहिए, ऊपर में चाहिए, लेफ्ट राइट, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब कि इस तरह से आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरह से, देखिए डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन पे जाकर टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं जैसे चाहिए आपको। इस तरह से आप देखे होंगे कई डॉक्यूमेंट में इस तरह से टाइप तो आप कर सकते हैं इससे चेंज डायरेक्शन पे। बाकी मार्जिन सेल तो पता ही होगा कितना मार्जिन करना है, तो मैनुअली मार्जिन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आप क्लिक कीजिए, अपने हिसाब से मार्जिन कर लीजिए ऐसे। और भी बहुत सारे फीचर्स है फ्रेंड्स, लेकिन जो जो काम में आता है फीचर्स, जो आपको यूज में आएगा, जिसको आप यूज करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वैसे तो वर्ड में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत कम काम में आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको मैंने बताया टेबल्स के बारे में कि किस तरह से आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं, किस तरह से टेबल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट टेक्स्ट वगैरह इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको टेबल्स के बारे में ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने 6वें टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स 6वां टॉपिक है इक्वेशन। फ्रेंड्स इक्वेशन क्या होता है, जैसे आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको इक्वेशन का ऑप्शन मिलेगा। यदि फ्रेंड्स आप मैथ वगैरह का काम करते हैं और मैथ का क्वेश्चन शीट वगैरह आपको तैयार करना है और कुछ ऐसे बुक्स टाइप करना है या फिर कोई फाइल बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं मैथ के लिए। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद में जैसे आप इंसर्ट करेंगे आपको इक्वेशन का जो भी फार्मूले का जो भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से क्लिक करके इंसर्ट करके आप अपने मैथ के सम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिनको मैथ में इंटरेस्ट है और जो मैथ वगैरह करते हैं, जिनको मैथ का क्वेश्चन वगैरह शीट तैयार करना होता है, वो काफ़ी इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना सम को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन शीट को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या फिर अपना फाइल भी बना सकते हैं, बुक्स वगैरह भी टाइप कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इक्वेशन काफ़ी अच्छा है। यदि मैथ के आप टीचर्स हैं या मैथ से रिलेटेड आपको कोई वर्क करना है तो उस यदि कोई फार्मूला वगैरह आपको फाइल में लगाना है तो ये फीचर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम अपने 7वें टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स 7वां टॉपिक है सिंबल। सिंबल फ्रेंड्स आप इंसर्ट पे जाकर और सिंबल पे क्लिक करके और यहाँ से आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से एरो देखे होंगे। सिंबल पे जाकर आप मोर सिंबल पे जाकर आप अपने हिसाब से वेडिंग्स पे जाकर
वेडिंग्स पे सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से जैसे इमोजीज लगाते हैं वैसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म तैयार कर रहे हैं, आपको हर थोड़ा देर के बाद में चेक बॉक्स की ज़रूरत है या फिर किसी तरह से आप क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है चलिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हम यहाँ पर जाते हैं शॉर्टकट की के ऊपर, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया चेक बॉक्स को, शॉर्टकट की पे जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी वर्ड कोई भी मतलब शॉर्टकट की जैसे कि कंट्रोल 5 प्रेस करते हैं, नंबर 5 को एक्सचेंज करते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोज। अब फ्रेंड्स हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हमने क्या करना है, कंट्रोल 5 प्रेस करना है, आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से 2-4 शॉर्टकट बना लेंगे जो हमारे यूज में आता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको कभी कभी इस तरह से सिंबल को लगाना है, मतलब कि इमोजीज वगैरह लगाने हैं, तो सिंपल आप सिंबल पे जाकर मोर सिंबल पे जाकर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट के हिसाब से होता है। यदि आप अलग अलग इमोजी से सिंबल चाहिए तो अलग अलग फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लीजिए, आपको नेट से मिल जाएगा, इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लगा सकते हैं। मान लीजिए माउस लगाना है तो माउस को इंसर्ट कर लिया हमने। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, फिक्स होता है। लेकिन आप किस तरह से कलर वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इंसर्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर शेप्स और यहाँ से जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब इसके अंदर हम जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से हम लगाते हैं इस तरह से माउस। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करके हम साइज को बड़ा कर देंगे, इस तरह से बड़ा कर देंगे। उसके बाद इसे हम कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ चाहें वहाँ उठाकर रख सकते हैं। फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसका आउटलाइनिंग को भी नो आउटलाइन कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ उठा के से रख सकते हैं। तो सिंबल को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट के पैराग्राफ में तो आप यूज कर ही सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, इस तरह से टाइप करते जाइए और कंट्रोल F5 प्रेस करते जाइए, ये लगता जाएगा। देखिए यहाँ पर इसलिए दिख नहीं रहा है, साइड कर लीजिए इसको इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इंसर्ट पे जाकर सिंबल्स पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट जब टाइप करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो सिंबल काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। तो आपको पता लग गया होगा कि इस तरह का कोई डिज़ाइन लाना है तो किस तरह से आप ला सकते हैं, सिंबल से भी ला सकते हैं। ओके, और भी फ्रेंड्स है, जैसे इंसर्ट पे जाकर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बुलेट लगा सकते हैं। तो आपको टाइप करते जाइए, नॉर्मल आता जाएगा बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स का अलग अलग होता है, जैसा रोमन में चाहिए या फिर आपको इसी डिज़ाइन में अलग अलग चाहिए तो आप लगा सकते हैं। पैराग्राफ का फीचर्स में है बुलेट्स का। डिलीट। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स 8वां टॉपिक है हाइपरलिंक, जो काफ़ी जगह पर काम में आ सकता है। तो हाइपरलिंक फ्रेंड्स या फिर लिंक क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सी टैग या फिर सीधे सी टैग, एक नेम टाइप करता हूँ। एक यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं कोई शेप्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे इंसर्ट कर लेते हैं शेप्स। ओके, और एक इंसर्ट करते हैं यहाँ पर पिक्चर। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से हम अपना ही एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं साइज को इस तरह से, और यहाँ पर पिक्चर। ओके, और फ्रेंड्स टैग्स है, शेप्स है और पिक्चर है। इस तरह से आप इन पे हाइपरलिंक अटैच कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है या फिर लिंक क्या होता है फ्रेंड्स, इस नेम के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ना या फिर किसी वेबसाइट लिंक को, किसी ईमेल लिंक को जोड़ना। मतलब कि जैसे हम इसको क्लिक करें तो इससे जुड़ा हुआ फाइल या फिर जुड़ा हुआ लिंक एक्टिव हो जाए, ओपन हो जाए। मान लो कि हमने इसको क्लिक जैसे किया, वैसे इसके साथ जो फाइल लिंक रहेगा, जो फाइल को हम लिंक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लिंक बोलते हैं। जैसे आप गूगल पे जाते हैं, गूगल के नीचे वेबसाइट पे जैसे टच करते हैं दूसरा वेबसाइट खुल जाता है, तो सब आपस में लिंक होते हैं, हाइपर लिंक किए होते हैं, इसीलिए वो काम करता है, इस तरह से खुलता है। टच करते हैं और दूसरा पेज खुलने का मतलब ही होता है लिंक किया हुआ एक दूसरे से।
तो कैसे लिंक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, आपको यहाँ पर मिलेगा लिंक का ऑप्शन। यदि आपको यहाँ राइट क्लिक नहीं करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता हो कि आपके वर्ड में हाइपर लिंक आ रहा हो, तो हाइपर लिंक और लिंक दोनों सेम है। तो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मिल जाता है, 4। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल आएगा। इस तरह से आप ब्राउजिंग पेज कर सकते हैं, ठीक है, रिसेंट फाइल कर सकते हैं। इस तरह से करंट फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि कुछ डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। आप अपने हिसाब से अपने ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने पीछे एक डॉक्यूमेंट बनाया था वर्ड डॉक्यूमेंट 11 के नाम से, या फिर इस तरह से कोई भी बुक 1 के नाम से। अब हम इस पर जैसे या फिर कैश बुक के नाम से इसको रख लेते हैं और ओके करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे हम क्लिक करके और कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो वो पेज, वो डॉक्यूमेंट अपने आप खुल जाएगा जो इसके साथ मैंने लिंक किया है। इसी तरह से फ्रेंड्स इमोजी है, इमोजी पे राइट क्लिक करके लिंक करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करके लिंक कर लेंगे। तो लिंक पे जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर मान लीजिए गूगल का वेबसाइट टाइप कर देते हैं। हमें वेबसाइट पे जाना है, किसी अपने वेबसाइट को, अपने पेज को, अपने यूट्यूब वीडियोज़ को लिंक करना है। जैसे इस पर क्लिक करें और वीडियो हमारा ओपन हो जाए, तो हम www.google.com, ठीक है, google.com पे जाकर ओके करेंगे, ठीक है, ओके, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कंट्रोल से इस प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए ब्राउज़र ओपन हो गया, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अभी नेट बंद किया हुआ है तो हम क्लोज कर देते हैं। देखिए कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो हमने अभी लिंक किया है, इस तरह से। इसी तरह से फ्रेंड्स पिक्चर, आपको 3 तरह का 3 ऑप्शन, राइट क्लिक करके लिंक पे जाकर आप ये तीनों फीचर्स को तीनों में आपस में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिक्चर में सिर्फ ये यूज होगा तो शेप्स में ये यूज होगा तो नेम पे टैक्स पे यूज होगा, नहीं, तीनों में आप तीनों फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर देखिए, जैसे कि हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा लिंक बनाए जहाँ पर क्लिक करें तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ पर सी टैग नाम दे देते हैं, सी टैग, और ओके कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। अब क्या करेंगे, कंट्रोल से जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, एक नया पेज आ जाएगा जिसका नेम सी टैग रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लिंक कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। लिंक करने का मेन मतलब ये होता है कि इस वर्ड के साथ या इस शेप्स के साथ किसी दूसरे फाइल को, किसी दूसरे वेबसाइट को या फिर किसी दूसरे न्यू पेज को अटैच कर देना। तो जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे और आप उसको सॉफ्ट कॉपी का यूज करेंगे कंप्यूटर के ऊपर ही, तो आप इस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप इसे प्रिंट कर देंगे तो ये काम थोड़ी ना करेगा हाइपरलिंक। प्रिंट करने के बाद में हाइपरलिंक आपका काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आ गया होगा हाइपरलिंक के बारे में। यदि किसी भी टॉपिक के बारे में कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 9वें टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स 9वां टॉपिक है शेप्स। शेप्स आपको कहाँ मिलता है, जब आप इंसर्ट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर शेप्स मिलते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारा आपको डिजाइन बना बनाया दिखता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और इस तरह से ड्रा करते हैं। ड्रा करते ही फ्रेंड्स आपको मिलता है शेप्स फॉर्मेट, मतलब कि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरफ से, मतलब अपने हिसाब से इसे और भी कलरफुल डिजाइन कर सकते हैं और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो शेप्स पे जैसे ही जाएंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर शेप फिल का ऑप्शन मिलता है, जो अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे पिक्चर, आप इंसर्ट, इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, कलर नहीं फिल करना चाहते, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पिक्चर इंसर्ट पे जाकर फ्रॉम फाइल ऑनलाइन भी जा सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। हम क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स शेप फिल पे जाकर आप ग्रेडियंट्स, अलग अलग डिजाइन का कलर, टेक्सचर वगैरह आप फिल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फिल कि आपको कैसा फिल करना है, क्या कुछ फिल करना है।
कलर फिल करना है, पिक्चर फिल करना है, किस तरह से क्या कुछ फिल करना है। ओके, तो हम यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं। शेप्स आउटलाइन, तो सबसे पहला जो ऑप्शन था फ्रेंड्स ये फिल का था, अब ये आउटलाइन का है कि जो बाहरी किनारा का जो लाइन है वो कैसा रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए ग्रीन रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते, स्काई ब्लू जैसा भी, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है विड्थ का कि आपको इसकी मोटाई कितनी रखनी है। ठीक है, उसका डिजाइन डॉट में रखना है तो डॉट में रखिए, फिर से उसकी मोटाई कितनी रखनी है आपका, तो आप उतना मोटाई रख सकते हैं। कलर भी आप अपने हिसाब से इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से। शेप्स इफेक्ट, आप अपने हिसाब से शेप्स को अलग अलग शेड वगैरह, शेडो जैसे होता है ना, 3D लुक वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इससे बहुत सारा फीचर्स आपको मिल जाता है, आप ट्राई कर लीजिएगा क्लिक करके देखकर, ग्लो वगैरह ये सब चीज़ देखो इस तरह से। आप यहाँ पर जाकर 3D रोटेशन ऑप्शन पे जाकर या फिर और भी बहुत सारे फीचर्स प्रॉपर्टीज़ पे जाकर आप इसका फिल वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है फ्रेंड्स, आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में कुछ इधर बना बना डिजाइन मिलता है, आप इसको भी सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। समझ लीजिए सब स्टाइल है, सब लुक को बढ़ाने के लिए है इस तरह से। उसी तरह से यह हुआ शेप इफेक्ट, उसी तरह से टेक्स्ट इफेक्ट होता है। वो कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इंसर्ट पे गए और हम जाते हैं वर्ड आर्ट। ओके, और यहाँ से हम एक डिजाइन ले लेते हैं, इस पर हम टाइप कर लेते हैं वही सेम नेम सी टैग। अब फ्रेंड्स यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ का फीचर्स शो होने लगता है, लेकिन शेप पे क्लिक करते हैं तो ये फीचर्स यहाँ पर शो नहीं होता। तो यहाँ पर क्लिक करके आप टैक्स से रिलेटेड, टैक्स आपको कैसा कलर चाहिए, कैसा कलर फिल करना है, इसका स्टाइल कैसा चाहिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में इफेक्ट कैसा चाहिए, आप इस तरह से इफेक्ट भी इसमें सेट कर सकते हैं। सारा चीज़ है जैसे उसमें था शेप में। तो इस तरह से आप ये जो एरिया है ये टेक्स्ट के लिए है, वर्ड आर्ट के लिए, और ये जो एरिया है ये शेप्स के लिए है। तो इस तरह से आप दोनों को मिक्स करके भी काम कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है इस सब के ऊपर, मेरे चैनल पे जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि शेप्स ड्रा किस तरह से कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने 10वें टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स 10वां जो टॉपिक है वो है इंसर्ट चार्ट, जो कि आपको इंसर्ट पे जाकर चार्ट का ऑप्शन साफ साफ दिखाई देगा। जैसे आप इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा डिजाइन में टेम्पलेट्स, इस तरह से आपको बहुत सारे चार्ट अलग अलग डिजाइन में शो होगा। जैसा भी आपको चाहिए बस आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्राफ, ये आपका जो कनेक्ट होकर चलेगा वो एक्सेल से ही कनेक्ट होकर चलेगा। तो जिस टाइप का आप एक्सेल में, जो एक्सेल शीट आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा ओपन हो गया है, तो जैसा आप डेटा आप एक्सेल में टाइप करेंगे उस हिसाब से देखिए सी टैग आ गया, टैग 2, टैग 3 एंड सी टैग 4। तो जिस तरह से आप डेटा एक्सेल में शीट पे टाइप करेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर डिजाइन होता जाएगा, लेकिन ये कनेक्टेड रहेगा एक्सेल शीट से ही। और भी यहाँ पे फ्रेंड्स आप फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं, कलर वगैरह जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा डिज़ाइन चाहिए इस तरह से इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका भी फॉर्मेट है, आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर इसका जो भी कलर वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट वगैरह का कलर वगैरह सेट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। चार्ट डिज़ाइन में आपको मिल जाता है बहुत सारा फीचर्स अलग अलग, आप क्लिक करके इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट डेटा, एडिट डेटा, आप एक्सेल का एडिट डेटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर खुल गया, फिर से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5 करना है तो 5 कर दीजिए, 5 के हिसाब से आपका चार्ट, आपका ग्राफ शो करेगा। तो फ्रेंड्स वर्ड में भी जो चार्ट का यूज होता है और एक्सेल में भी तो बहुत ज़्यादा यूज होता है चार्ट का। इस तरह से आप अपने हिसाब से कलरफुल
कलरिंग कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए उस तरह से देख सकते हैं। लेआउट वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेआउट वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो आप ग्राफ देखते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, टीवी के ऊपर, कंप्यूटर्स में, नेट पे, ये सब चीज़ें, तो ये चार्ट आप काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कनेक्ट होगा एक्सेल से ही, और एक्सेल में तो कर ही सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स यही है चार्ट, इसका अलग अलग फीचर्स है, जैसे फॉर्मेट वगैरह के बारे में बताया, आप इसे अपने हिसाब से कलरफुल वगैरह और बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने 11वें टॉपिक के तरफ। फ्रेंड्स 11वां जो टॉपिक है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से ही लगता है कि कुछ स्मार्ट होगा, तो हम चलते हैं इंसर्ट पे और जाते हैं स्मार्ट आर्ट पे। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुलता है। मान लीजिए कि आप कुछ प्रोफेशनल तरीके से कुछ डिजाइन ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि मान लीजिए इस तरह से कुछ साइकिलिंग का डिटेल शो कराना है आपका ग्राफ में, चार्ट में, तो आपको इतना कुछ डिजाइन करने पड़े, आपको बना बनाया डिजाइन मिल जाए, मेहनत ना करने पड़े, इसके लिए आपको मिलता है ये इस तरह से। देखिए लिस्ट में है, अलग अलग है, आल है तो आल पे आप जाएंगे, जैसा आपको चाहिए वैसा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस पे मान लीजिए कि हमें ग्रुप वाइज कुछ बनाना है तो हम इस तरह से कुछ क्लिक कर लेंगे, देखिए इस तरह से, या साइकिल्स में करना है तो सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन बन गया। यदि चेंज करना है तो स्मार्ट आर्ट पे जाकर डिज़ाइन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। देखिए जो आपको ठीक लगे यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसा चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा डिज़ाइन आपको मैनुअली बनाना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो बहुत मेहनत लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगेगा और इतना सुंदर शायद ना भी बन पाए। ना भी मतलब नहीं कि बन नहीं सकता, बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा। यदि आपको बराबर का एक्सपीरियंस है, बराबर वर्ड पे काम करते हैं, शेप्स वगैरह डिजाइन करते हैं, तो आप इजीली बना लेंगे। तो इस तरह से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, जैसा कलरफुल आपको रखना है। यहाँ से अलग अलग डिजाइन देखिए इस तरह से, सिंपल अच्छा लग रहा है। आप अपने हिसाब से कलर इसको दे सकते हैं, फॉर्मेट पे जाकर कलर फिल कर सकते हैं इसका। देखिए शेप्स में टेक्स्ट कलर जैसा देना है। अब फ्रेंड्स आपको टेक्स्ट टाइप करना तो सिंपल, अब क्लिक कीजिए सी टैग, जैसे हमने टाइप कर दिया यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, जो भी आपको टाइप करना है सी टैग, और यहाँ पर भी हम जाते हैं सी टैग, ओके। तो इस तरह से आप अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं, साइज भी छोटा बड़ा जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख कर आप कहीं भी इसको अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहिए। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, वेब टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे जहाँ मर्जी उठा कर रखिए इस तरह से, सो क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं बिना मेहनत किए हुए। तो काफ़ी इजी है। इंसर्ट पे जाइए, स्मार्ट चार्ट आर्ट पे जाइए, और जैसा डिज़ाइन पसंद है आपको उसको सेलेक्ट कीजिए और अपने डेटा को टाइप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग को यह फीचर्स कैसा लगा। यदि आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 12वें टॉपिक के तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स 12वां जो टॉपिक है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क कहाँ यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स हम डिजाइन के ऊपर। आपको यहाँ पर वाटरमार्क मिलेगा। हो सकता है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर्स कहीं और शो करे, क्योंकि जो पुराने वर्जन है वो फीचर्स कहीं और शो करते हैं, यहाँ पर शो नहीं करता। तो वाटरमार्क क्या है, आपको सिंपल में आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे की ओर देखिए तो ड्राफ्ट टाइप है। मान लीजिए कि कोई आप बड़ा सा कोई स्क्रिप्ट, कोई बुक से या कुछ भी फाइल लिख रहे हैं और वो फाइल किसी और को दिखाना है, या फिर आप चाहते हैं कि वो कॉपी ना हो। यदि कॉपी भी हो तो उस पर आपका जो नेम है वो शो करता रहे, आपका ब्रांड नेम, आपका कंपनी नेम जो भी है वो शो करता रहे। तो उसके लिए वाटरमार्क लगाया जाता है कि उसका मिसयूज ना हो, कॉपी ना हो, ठीक है, गलत तरीके से नहीं यूज किया जाए। इसलिए वाटरमार्क एक निशान छोड़ दिया जाता है, एक चिन्ह छोड़ दिया जाता है बीचों बीच में डॉक्यूमेंट के ऊपर।
कैसा होता है, यहाँ पर आप ड्राफ्ट देख सकते हैं इस तरह से। देखिए अब इसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है, डू नॉट कॉपी, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डू नॉट कॉपी आ जाएगा इस तरह से। आपको जैसा चाहिए, डू नॉट कॉपी टेढ़े में चाहिए तो आ जाएगा। बट चाहते हैं कि आपका नाम खुद का हो, देखिए यहाँ पर, तो आप वाटरमार्क पे जाइए, कस्टम वाटरमार्क पे जाइए और आप यहाँ से डू नॉट कॉपी की जगह मान लीजिए मैंने अपना सी टैग टाइप करना है, सी टैग, ओके, तो टाइप हो जाएगा। जिस राइटिंग में चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जैसा चाहिए ऑटो रखना, ऑटो रखिए। जिस कलर में चाहिए, मान लीजिए मुझे रेड में चाहिए तो मैं रेड सेलेक्ट कर लूँगा और अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, तो आ गया। देखिए यदि फ्रेंड्स आपको टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए, पिक्चर चाहिए, तो आप पिक्चर पे जाकर, सिलेक्ट पिक्चर पे जाकर और ऑनलाइन भी जा सकते हैं, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर पिक्चर आ जाएगा। लोगो वगैरह रहेगा तो भी पिक्चर फॉर्मेट में रहेगा तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए बस अप्लाई कर दीजिए तो सी टैग आ गया लोगो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बचाने के लिए, कॉपी होने से या फिर मिसयूज होने से, या फिर अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्रांड नेम को बढ़ाना चाहते हैं, चाहते कि लोग यूज करें, लेकिन आपके ब्रांड नेम, आपके नाम को याद रखें, पहचाने, उनको समझे कि ये किसका है, इसका ऑनर वास्तविक किसका कौन है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं। यदि आपको रिमूव करना है तो आप नो वाटरमार्क भी कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई, ओके, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर जाकर आपको रिमूव वाटरमार्क ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वाटरमार्क को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने 13वें टॉपिक के तरफ, जो काफ़ी पसंद आएगा, जो आपको मेहनत को काफ़ी आसान बना देगा। तो फ्रेंड्स जो 13वां टॉपिक है वो है चेंजिंग केस। चेंजिंग केस क्या होता है? मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सी टैग बड़े अक्षरों में टाइप किया, एक टाइप किया सी टैग, छोटे में एक हमने टाइप कर दिया सी टैग, इस तरह से, मतलब कि सेंटेंस को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 नेम टाइप किया। इस तरह से आप चाहें तो पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर दिए हैं। अब बाद में आपको याद आता है कि ओहो, जो मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया है हमें कैपिटल में चाहिए था, सारा का सारा वर्ड कैपिटल में चाहिए था, या फिर सारे के सारे स्मॉल में, लोअर केस में चाहिए था। तो एक साथ में आप उसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस तरह से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आप जाएंगे चेंजिंग केस के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो शो कर जाएगा चेंजिंग केस। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा सेंटेंस केस। आपको सेंटेंस के हिसाब से रखना है तो आप सेंटेंस के हिसाब से रख लीजिए। यदि आपको लोअर में रखना है तो सबके सब स्मॉल में हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। अपर में रखना है तो सबके सब कैपिटल में हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है, टुगेदर वर्ड। जैसे आपको पहला वर्ड छोटा चाहिए, सब बड़ा चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपर केस। साथ में फ्रेंड्स आपको बता देते हैं रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन है। तो जैसे आप रिप्लेस पे जाते हैं तो रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है कि किसी वर्ड को ढूंढना। आप तो कंट्रोल F से आपको पता होगा कि आप टाइप करेंगे तो फाइंड हो जाएगा, ओके, ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रिप्लेस क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है, सी टैग है, ओके। सी टैग को हमें फाइंड करना है, सी टैग सारे डॉक्यूमेंट। मान लीजिए 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और जो भी आप नाम यूज किए हैं वो गलत यूज कर लिए, या फिर और भी उसमें कुछ जोड़ना था। तो मान लीजिए हमने सी टैग यूज किया, तो हम क्या करेंगे, सी टैग को सी टैग कंप्यूटर कर देंगे और उसके बाद में रिप्लेस ऑल पे कर देंगे। तो देखिए जो भी वर्ड रहेगा सी टैग वो हो जाएगा सी टैग कंप्यूटर। यदि एजुकेशन में करना है तो इसको ऊपर बदल दीजिए इस तरह से उठाकर, ठीक है, इसको कंप्यूटर का एजुकेशन रिप्लेस ऑल, देखिए, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं और चेंज केस का यूज कर सकते हैं।
तो फाइंड और रिप्लेस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप कर दिए हैं, बहुत सारा सीट बना चुके हैं और बाद में आपको याद आता है कि वो जो नाम टाइप किए थे ये तो नाम इसकी जगह पर कुछ और नाम होना चाहिए, या फिर उसी डॉक्यूमेंट को किसी और के नेम से रखना होता है, तो आप फाइंड और रिप्लेस का यूज करते हैं। काफ़ी काम को आसान बना देता है, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। फाइंड और रिप्लेस को चेंज केस के बारे में आपको मैंने बताया ही। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने 14वें टॉपिक के तरफ। फ्रेंड्स 14वां टॉपिक है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पहले हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास वर्ड का दो डॉक्यूमेंट है, 1 और 2, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो इसके लिए ये फीचर्स काफ़ी अच्छा है। मैं सबसे पहले 1 को ओपन कर लेता हूँ। देखिए 1 को हमने ओपन कर लिया। अब फ्रेंड्स इसी के में हमें लास्ट में इसी के नीचे सेकेंड डॉक्यूमेंट को होना चाहिए था इसी फाइल में, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्लिक कर लेंगे इस तरह से। हम लास्ट में आ जाएंगे, पेज के लास्ट में, यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर लेंगे। एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे इंसर्ट पे और ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और डाउनलोड में जाकर जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि जो दूसरे डॉक्यूमेंट का जो भी डेटा है इसके नीचे आ जाएगा। मतलब कि अब ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो पहला जो था वो हमने ओपन किया मैनुअली, और सेकेंड का जो डेटा है वो है जो कि हमने इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल इंसर्ट ऑब्जेक्ट से लेकर आए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और दूसरे डॉक्यूमेंट को डेटा को इसमें जोड़ना चाहते हैं, या फिर कोई वर्ड है, कोई पैराग्राफ है, कोई डिजाइन है जो कि आप जगह जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से इंसर्ट फ्रॉम फाइल का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसे पैरे होते हैं, कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो हर जगह यूज करना होता है, जैसे 10 लाइन है तो सेम टू सेम यूज करना है, तो उसका हम एक अलग फाइल बना लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं, और जहाँ भी इसको यूज करना होता है, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे यूज करना है इस जगह पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं कि यही था, कोई और डॉक्यूमेंट जैसे डॉक्यूमेंट 11 को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, बीच में आ जाएगा। देखिए बीच में आ गया। तो इस तरह से इंसर्ट हो जाता है। Ctrl+N से न्यू पेज ले लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। वैसे तो जब बहुत जगह यूज होता है, लेकिन वैसे काफ़ी कम यूज होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने 15वें टॉपिक के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको काम आएगा और आप इसको यूज ज़रूर करना चाहेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स हम फिर से टाइप कर लेते हैं CTech नेम, और इससे हम साइज को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स है टेक्स्ट एडिटिंग। इससे क्या होगा कि आप इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे रिव्यू पर। रिव्यू पे जाने के बाद में आपको मिलता है टेक्स्ट एडिटिंग का। इससे क्या होगा कि देखिए अभी हम इस पर टाइप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं ना, लेकिन इस टेक्स्ट एडिटिंग पे जाकर आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करके और यहाँ पर यस स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, और जो भी आप पासवर्ड टाइप करना चाहते हैं, वैसे तो मैं 1 2 3 यूज कर रहा हूँ, कभी भी आपको पासवर्ड 1 2 3 वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, आपको हैवी पासवर्ड रखना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 रख लेता हूँ, ओके करता हूँ, कन्फर्म भी कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ से ओके करते हैं। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स आप टाइप नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ओके। आप इसको सेव करके भी ओपन करेंगे तो इसमें टाइप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप किसी को अपना रिज्यूम कोई डेटा भेज रहे हैं, आपको लगता है कि आपको डेटा के साथ वो छेड़छाड़ करता है, कुछ चेंज कर देता है, तो आप इस तरह से प्रोटेक्ट करके भेजिए। जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक उस पर कुछ चेंज नहीं कर सकता। फिर आप होम पे जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर स्टॉप का आएगा ऑप्शन, स्टॉप पे जाकर फिर से आप पासवर्ड टाइप कर देंगे, ओके करेंगे, तो आप इसमें चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक तो हुआ कि इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक होता है कि आप फाइल ही ओपन होगा पर पासवर्ड मांगेगा। कैसे होता है, चलिए चलते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ओके,
डेस्कटॉप पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टूल्स का। टूल्स पे जाकर जनरल ऑप्शन, उसके बाद में आपको पासवर्ड जो भी टाइप करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ, ओके, फिर से री इंटर पासवर्ड करता हूँ, ओके। यदि आप नीचे में भी भर देंगे मॉडिफाई में भी तो 2 बार आपको पासवर्ड आएगा ओपन करते समय, ओके कर दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है, हम सबको क्लोज कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से जो भी सेव किए हैं इसे ओपन करते हैं। तो देखिए पासवर्ड मांगा, तो इस तरह से हम जो भी पासवर्ड टाइप किए हैं यहाँ से ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अपने डॉक्यूमेंट को 2 तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप रिव्यू पे जाकर आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग इसको देख तो पाएंगे लेकिन चेंज नहीं कर पाएंगे। ओपन कर पाएंगे, सब कुछ रीड कर सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन आपको मैंने बताया सेव करते समय कि ओपन ही नहीं होगा, ओपन होते समय ये पासवर्ड मांगेगा। ओके, तो फ्रेंड्स वैसे भी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे मेल मर्ज है, रेफरेंस है और बहुत सारे पैराग्राफ के फीचर्स हैं अलग अलग। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको मैंने ऐसे 15 इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताया, टॉपिक्स के बारे में बताया जो काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है और इतना यदि आप रीड कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि आपको पसंद आ रहा है तो। यदि फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस चैनल को सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।